आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य में क्या फ़र्क होता है और कौन बड़ा होता है। आज तक हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि हमें अपने कर्मों से फल मिलता है या हमारे भाग्य से फल मिलता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने कर्मों के कारण पैदा होता है और अपने भाग्य को लेके पैदा होता है। वो कब किस घर में किस समय कौन उसके माता पिता होंगे, कहाँ वो जन्म लेगा, ये सब निर्धारित करता है उसका कर्म। उन्होंने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे ये सब निर्धारित होता है कर्म के कारण। अब हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे या तो हमें उसका फल पिछले जन्म में मिल गया या फिर हमें आने वाले समय में मिलेगा, या हो सकता है हमें उससे अगले जन्म में मिले। ये निश्चित नहीं होता हमें कब फल मिलना है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो नीति आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा करेगी। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो आने वाले समय में हमारा बुरा होना ही होना है। ये जो कर्मों का जो बंधन है ना, इस बंधन से कोई नहीं बच सकता। खुद भगवान भी इस बंधन से नहीं बच सकते, वो भी इसी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। नीति ने आपको वही देना है जो आपने दूसरों को दिया है। हमेशा ये बात याद रखना, इसे कभी मत भूलना। जो हम करेंगे उसी से हमारा भाग्य बनेगा और वही हमें आने वाले समय में फल मिलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान श्री राम जी एक राजा के घर में पैदा हुए और सभी के लाडले थे, सभी उनको चाहने वाले थे, सभी उससे प्यार करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को वनवास जाना पड़ा और 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा, उसका दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और बहुत सारे, आपको भी पता है माता सीता के साथ भी क्या हुआ, उनको वो सब झेलना पड़ा। तो वो सब जो भगवान श्री राम के साथ हुआ था वो सब उनके कर्मों के कारण हुआ था। भगवान विष्णु ने पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक महिला थी, उनका पतिव्रता धर्म तोड़ा था जो एक पाप था। धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु को ये पाप करना ही पड़ा मजबूरी में आके। तो वो पाप काटने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा राम का। और राम के जन्म में उनके साथ भगवान के साथ ऐसा हुआ, प्रभु के साथ ऐसा हुआ, वो उनके पिछले कर्मों के कारण हुआ। जैसे भगवान विष्णु नारायण ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ा, अगले जन्म में वैसे ही माता सीता का पतिव्रता धर्म टूटा और माता को वो सब भुगतना पड़ा। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि कर्मों के फल से तो भगवान भी नहीं बच पाए, उनको भी भुगतना पड़ा है अपने कर्मों को, और आगे भी भुगतते रहेंगे। जो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सबसे बड़ी बात समझाई है कि आप कर्म करो, कर्मों से ही आपका सब कुछ निर्धारित होगा। आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छा मिलेगा। जैसे आप कर्म करोगे नीति आपके साथ वैसा ही करेगी। वो इस जन्म में या उससे अगले जन्म में ये कब होना है वो अपने आप निर्धारित होगा, पर आपके साथ वैसा होना ही है। ये बात हमेशा याद रखना, कर्म से ही भाग्य बनता है। जो भी आज हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने कर्मों के कारण खा रहे हैं और हमारे कर्मों से ही हमें वो मिल रहा है। हमारे कर्मों से ही आगे समाज बन रहा है, हमारे कर्मों से ही धर्म की स्थापना होती है।